महाभारत में ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं जो हमें हमारे असल जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन देता है। वैसे ही महाभारत में कुरुक्षेत्र पर जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन का बाण कर्ण के रथ पर लगते ही उसका रथ 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता है, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ 2 से 3 हाथ ही खिसकता है। जब जब कर्ण का बाण रथ पर लगता है, कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण, तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो कर्ण। लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर कुछ नहीं कहते। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है, रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहारों से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब है उसके बाण कमजोर नहीं है। अर्जुन, तुम्हारे साथ स्वयं मैं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम, फिर भी वो तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि कर्ण तुमसे कमजोर नहीं है। ये सुनकर अर्जुन का घमंड भी टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को दूसरों के अपेक्षा कभी भी बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ खासियत होती ही है। सभी किसी ना किसी क्षेत्र में बेहतर होते हैं। इसीलिए दूसरों की कमजोरियों को ना देख के अगर हम अपने कमजोरियों को देखें तो ही हम दूसरों से वास्तव में अच्छे हो सकते हैं। जो लोग अपनी शक्तियों के ऊपर कभी घमंड नहीं करते, असल में वो ही प्रशंसा के काबिल होते हैं। जैसे यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन की नहीं बल्कि कर्ण की प्रशंसा की है। वास्तव में हम सबके कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। उनकी सहायता की बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। वो जो भी हो, इंसान हो या फिर स्वयं भगवान, उन्हें हमेशा समय समय पर हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए।